हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रिएक्ट जेएस पे। और मैं फर्दर आगे ये सीरीज में रिएक्ट जेएस के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि रिएक्ट जेएस क्या है, हम लोग कैसे इसे यूज कर सकते हैं, क्यों रिएक्ट जेएस फास्ट है, ये सारा चीज़ और मैं पूरा डिटेल लेक्चर बनाऊंगा। और मेरा जो इंटेंशन है वीडियो बनाने का ये है कि रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग में लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। मेरा इंटेंशन है कि मैं रिएक्ट जेएस को बेसिक लेवल पे एकदम बताऊं, जिससे ये बहुत आसान हो जाए और समझ में आ जाए, आप कुछ बना सकते हैं रिएक्ट जेएस का यूज़ करके। तो बेसिकली पहला हमारा जो क्वेश्चन ये है, आज पूरे सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। तो मेरा यहाँ पे मैं इसको 5 टॉपिक में बांटा हूँ कि रिएक्ट जेएस पहले है क्या, ये देखते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। ये कुछ भी हम लोग यूआई पे बनाते हैं, जैसे फॉर्म में डेटा इनपुट करते हैं, कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, वो जो पूरा यूआई है वो हम लोग रिएक्ट जेएस का यूज़ करके बना सकते हैं। पहले नोड पहले हम लोग उसे बेसिक एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बनाते थे, फिर एंगुलर आया, फिर अभी व्यू है। तो बट अभी मोस्ट पॉपुलर जो है हमारा रिएक्ट जेएस। तो एक ये लाइब्रेरी है, मैं फर्दर बताऊंगा कि ये लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क। इट इज़ यूज टू बिल्ड एसपीए। अब एसपीए क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का फीचर होता है कि जैसे हम लोग पहले वेबसाइट बनाते थे या पहले वेबसाइट का जो बिहेवियर था, कुछ भी अपडेट हुआ, कोई डेटा आया तो पूरा पेज लोड होता था। सिंगल पेज एप्लीकेशन में है कि बस वही पार्ट रीलोड होता है और पूरा पेज रीलोड होने से बच जाता है। इससे हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है। तीसरा जो रिएक्ट का फीचर एक है, वो रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं। अब एसपीए का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जीमेल फेसबुक में जो हम लोग अभी देखते हैं वो बेसिकली एसपीए है। रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, जैसे ये रिएक्ट का ही वेबसाइट है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें चलती हैं। अब जब हम लोग एक पूरा फुल फ्लेज वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक बटन है, तो अगर हमें बटन 10 जगह यूज़ करना है पूरे वेबसाइट पे, तो हमें ये 10 बार बटन बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये तो एक सिंपल बटन की बात है। आप लोग को लग रहा है कि बटन का क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कोई टेबल देखते हैं, रिएक्ट का टेबल है। अब टेबल बनाना है तो हमें सब जगह मैनुअली टेबल बनाना पड़ेगा, उससे लाइन ऑफ कोड भी बढ़ जाएगा। रिएक्ट का जो फीचर है रीयूज करने का, वो क्या करेगा कि हम लोग एक जगह टेबल बनाएंगे और अलग अलग पेज पे हम लोग देखेंगे कि जैसे टेबल का कुछ बिहेवियर अलग है किसी पेज पे, वो सारा चीज़ हम लोग उस कंपोनेंट में हैंडल करेंगे। और टेबल को बेसिकली चाहिए क्या होता है? डेटा। तो दूसरे वाले पेज पे हम लोग पूरा टेबल नहीं बनाएंगे, उस टेबल में अलग डेटा पास कर देंगे और वो पूरा टेबल हमारा रेंडर हो जाएगा। यही एक फीचर है कंपोनेंट का। अगर आपको नहीं समझ में भी आ रहा हो तो मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम लोग आगे प्रोजेक्ट देखेंगे तो क्या कंपोनेंट एक्चुअली होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा ये डाउट है कि रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। तो बेसिकली रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क्स फ्रेमवर्क जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे फीचर्स को, उसमें एडिशनल कोड होता है, वो और भी स्ट्रिक्ट रूल्स को इन्फोर्स करते हैं। बट बेसिकली जो एक लाइब्रेरी होता है, जैसे हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो बहुत वो एक छोटा प्रिसाइज और एक ख़ास फंक्शन को प्रोवाइड करता है। उसमें छोटे छोटे फीचर्स हैंडल उसमें किए जाते हैं। जैसे हम लोग कोई कैलेंडर यूज करते हैं तो कैलेंडर का एक लाइब्रेरी को यूज़ कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से रिएक्ट भी हमारा जो है एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ है, जैसे कंपोनेंट्स है, फंक्शन है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है लाइब्रेरी और फंक्शन का, कि लाइब्रेरी में कोई खास स्पेसिफिक चीज़ को कवर किया जाता है,
इसमें बहुत सारा कोई रूल्स नहीं होता है, बट जो हमारा एक फ्रेमवर्क होता है उसमें पूरा एक डिटेल आर्किटेक्चर उसका होता है, खास तरह के रूल्स होते हैं, वो फ्रेमवर्क फॉलो करता है। तीसरा जो हमारा ये टॉपिक है कि हम लोग रिएक्ट को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फास्ट है। फास्ट क्यों है मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि रिएक्ट क्यों फास्ट है। इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और इससे हम लोग नेटिव एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और रिएक्ट वर्सेस अदर लाइक एंगुलर ईटीसी में तो अभी फ़िलहाल के लिए यूआई में रिएक्ट ही विनर है। बाकी चीज़ें यूज केस के अकॉर्डिंग यूज हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट में, बट रिएक्ट अभी बूम पे है। कुछ वेबसाइट है जिसे आप लोग रिएक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे W3 स्कूल है, dev.io है, और रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये था हमारा पूरा एक इंट्रोडक्शन रिएक्ट का। आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी, सो आप लोग देखते रहिए और रिएक्ट को सीखते रहिए।